जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हॉटस्पॉट में। तो आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वह रेलवे के एग्ज़ाम और जो पटवारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन पर आधारित एग्ज़ाम है। तो आप अपने इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में ऐड कर लें। तो जो आपको बता देंगे कि भारतीय नौसेना ने अभी 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके लिए नोवेल वर्जन असफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो ये कौन सी मिसाइल थी? तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है वह डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसको 450 कर दिया है। जो अगला क्वेश्चन है वह जिस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, तो यह सेमलेस फिल्म है जिसको 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो अगला क्वेश्चन है विवाह में पारदर्शिता के लिए जो राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है, तो ये असम राज्य है जो विवाह को पारदर्शिता बनाने के लिए नया कानून ला रहा है। जो अगला क्वेश्चन है वह ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड और अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 थी वह अब कितनी कर दी गई है? तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की से इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। जो अगला क्वेश्चन है वह विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ए का जो परीक्षण किया है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ए को जिस वर्ष तक सेना में शामिल किया जाएगा, तो इसको 2022 तक सेना में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद राशि प्रवाह जितने रुपए दिए हैं वह है 10,736 करोड़ रुपये। ये केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर फंड के रूप में दिया है। जो अगला क्वेश्चन है वह जिस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है, तो ये हाल ही में उत्तराखंड ने जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। जो अगला क्वेश्चन है वह जिस राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है, ये तो गोवा ने अभी ये योजना शुरू की है। जो अगला क्वेश्चन है वह ये है कि भारत में हाल में ब्रिटेन सरकार ने किस कंपनी के कोविड-19 टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह फाइज़र बायोटेक जो वैक्सीन है उसको ब्रिटेन की कंपनी है, ये इसको जो कोविड-19 टीके को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो तो अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में किस देश की संसदीय समिति ने गलवान घाटी में झड़प के लिए चीन को दोषी ठहराया है? तो ये अमेरिका की संसदीय समिति ने गलवान घाटी झड़प के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। जो अगला क्वेश्चन है आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो ये भारत में खेला जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वह भारत में हाल ही में महाहास्य धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, ये किस नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इनको मसाला किंग के नाम से जाना जाता है। जो एमडीएच मसाले हैं वह इन्हीं के नाम की कंपनी है। जो अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया था और ये दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में बनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और जो पहले ही प्रकाश सिंह बादल द्वारा वापस लौटाए जाने के कारण चर्चा में रहा है? तो इसकी जो शुरुआत है वह 1954 में पद्म विभूषण की शुरुआत हुई इस पुरस्कार की। जो अगला क्वेश्चन है वह यह है हाल ही सीमा सुरक्षा संगठन यानी बीआरओ महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी को इसका नियुक्त किया गया है। जो अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में सार्वजनिक वित्त सुधारों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने किस राज्य को $50 मिलियन ऋण प्रदान करने का समझौता प्रस्तावित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। हाल ही में किस देश के नियामक ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस की बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो सिंगापुर ने मांस की बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी है। जो अगला क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस पुलिस थाने को वर्ष 2020 का श्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी नोंग पोस्ट की ये थाना है जो मणिपुर में स्थित है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 10 शीर्ष स्थानों में से मणिपुर को नोंग
नोकपोक्सिमी सीट्स पर रहा है। वर्ष 2020 में 16,671 स्थानों में से 10 पुलिस थाने चुने गए हैं। ए और बी दोनों सही क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है वह सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को पहचान कीजिए। तो इसका संगठन 1960 में हुआ था। समय सुरक्षा संगठन गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हाल ही में राजीव चौधरी को बीआरओ का जो महानिदेशक नियुक्त किया है। तो दोनों क्वेश्चन है ए और सी दोनों सही है। जो अगला क्वेश्चन है वह यह है एक कल्चर्ड मांस वह मांस है जो पशुओं की हत्या के लिए बिना प्राप्त किया जा सकता है। और जो बी है वह यह है हाल ही में भारत कल्चर्ड मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो ये केवल एक है जो ये कहता है कि कल्चर्ड मांस वह मांस है जो पशुओं की हत्या के लिए बिना प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं की बिना हत्या के ये प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल जो अगला क्वेश्चन है वह एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करते हुए कथन को चयन करना है आपको। तो इस बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, जो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्यों में से 19 एशिया प्रांत के क्षेत्रीय सदस्य हैं। तो केवल एक जो कथन है वो सही है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये क्षेत्रीय विकास बैंक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वह प्रत्येक 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये सही है। और जो बी कथन है वह ये है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की थीम बेहतर पुनर्निर्माण कोविड-19 के बाद की दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल हो। तो ये दोनों क्वेश्चन दोनों कथन है वो दोनों सही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पटवारी और जो रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम होगी उनमें आ सकते हैं। तो इनको अपने कॉपी में नोटबुक में ऐड कर लें। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।